हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सरोवर टीचिंग इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम त्रिकोणमिति के बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है? कोस ए का मान निकालना है। दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज को 90 डिग्री, यहाँ ए दे देते हैं, बी को समकोण कर देते हैं सी। ठीक है, साइन ए बराबर आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है पी में एच P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, लंब बटा कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और उसके बाद बाकी दो भुजा थीटा के अनुसार बदलते रहता है। ए दिया हुआ, ए यहाँ है, ए के सामने ये क्या हो जाएगा? P और ये क्या हो जाएगा? B। तो ए के लिए P साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3/4। तो ए के लिए 3 कितना अधिक P कितना है? P कितना है? 3। तो P ये हो जाएगा 3, B कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब यहाँ से H निकाल लेंगे। H निकाल लेंगे, कर्व निकाल लेंगे, √P² जोड़ B², P² जोड़ B²। P का मान कितना है? 4। तो P का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, B का मान 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो √अंडर कितना हो गया? 25। √अंडर कितना हो गया? 25। 25 को लिख सकते हैं 5 से 25। वर्गमूल मतलब होता है जो चीज गुना में 2 को अंदर में है। वर्गमूल मतलब जो चीज गुना में 2 हुआ वो बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। H कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से cos A निकालेंगे। cos A बराबर होगा B/H। क्या होगा? B/H। H तो हमेशा फिक्स रहता है। A के सामने ये हो गया P, ये क्या हो गया? B। B हो जाएगा 4/5। ऑप्शन 4/5, 4/5, 4/5। ऑप्शन गलत है, कहीं भी 4/5 कर लीजिए, इसको ऑप्शन 4/5 कर लीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कितना हो गया? ए। यहां तक समझने में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। एक चीज जानिएगा, आपको पता होगा sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब संबंध होता है। sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा में संबंध होता है। अगर आप sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाइएगा तो 1 होगा। sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यहां से 9 कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब जो सब में हो, कॉमन मतलब जो सब में है। 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा sec स्क्वायर a और माइनस क्या बचेगा? tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर थीटा, इसको कुछ देर के लिए मान लेंगे थीटा, इसको कुछ देर के लिए मान लेंगे थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 9 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 9। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी तुरंत बताएं कि sec और tan में एक संबंध होता है। क्या बताएं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर यहां से हम sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा उस जगह क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहां से sec स्क्वायर एक को इस तरह ले आएंगे तो sec स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इस तरह रहेगा तो माइनस का 1, माइनस का tan स्क्वायर थीटा उस जगह तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। ध्यान से समझे नहीं समझे? तो अगर ये फॉर्मूला याद है, यानी sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे 1
तो दोनों अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन से अगला क्वेश्चन कहता है कि sin थीटा किसके बराबर है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि sin थीटा किसके बराबर है, sin थीटा बराबर क्या होगा। आपको पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं, 6 होते हैं। इसमें देखिए साइन का उल्टा होता है, अगर साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। साइन कोसेक, कोसेक साइन। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। यानी कि sin थीटा को लिख सकते हैं उल्टा मतलब 1 cosec थीटा, 1 cosec थीटा। cos थीटा को लिख सकते हैं 1 sec थीटा। cos थीटा को लिख सकते हैं 1 cos थीटा। तो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 cosec थीटा, 1 cosec थीटा। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, 1 cosec थीटा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, √3 tan थीटा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो तब sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। एक बात बताइए कि tan थीटा बराबर, tan थीटा में sin और cos में संबंध होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या मैं इस tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अच्छा इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 किया 9 को वर्गमूल 3। सवाल को कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बताइए sin थीटा को sin थीटा ही छोड़ देंगे, नहीं कुछ होता बट्टे में एक यहां से ऊपर ऊपर कर जाएगा, sin थीटा √3 से √3 कर जाएगा, तो क्या बचेगा 1 cos थीटा। क्या बचेगा 1 cos थीटा बराबर √3/1। कोना कोनी गुना करेंगे, बट्टा माना भिन्न, बट्टा माना भिन्न, बीच में बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कोना कोनी गुना होगा। तो एक को cos थीटा को √3 से गुना करेंगे तो √3 cos थीटा, और एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। यहां से अगर cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1/√3 होगा। क्या होगा 1/√3। ठीक है, अब हमको निकालना है sin स्क्वायर थीटा अब माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान। एक बात बताइए, हमको तो सिर्फ मान है cos थीटा का, यहां से आप त्रिभुज भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि साइन और cos में संबंध होता है। sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन और cos में संबंध होता है कि sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। साइन और cos में संबंध होता है sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर यहां से आप हम sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल ले तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो उस जगह क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, तो क्या मैं इस sin स्क्वायर थीटा के बदले 1 - cos स्क्वायर थीटा यहां से लिख सकता हूं, 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एगो cos स्क्वायर थीटा, एगो cos स्क्वायर थीटा, दो cos स्क्वायर थीटा होगा ना, माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - 2 cos थीटा का मान कितना 1/√3 स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे मान पे स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी कर सकते हैं। तो 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 - 2 1 का 2/3 हो जाएगा, बट्टा में कुछ तो बट्टा में 1, बट्टा माना भिन्न, बट्टा में 20 में घटाओ क्या बनाएंगे भिन्न का घटाओ, 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 × 3
3 एक काम 3, 3 एक काम 3, एक बार में गया, एक को 2 से गुना करेंगे 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1/3। 1/3 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझने में आशा कर सकते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तब हमको मान निकालना है। तब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर व्हाट? यानी कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो सेक और कोसेक का मान निकालना है। एक बात चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात पता है, चलिए पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 7 को लिख सकते हैं 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा। इसका 4 3 7 होता है ना, तो 4 sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया? बच गया बराबर 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? कॉमन मतलब जो सब में हो, तो 3 ही दोनों में है, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। कोई दिक्कत? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अभी तुरंत बताया कि sin और cos में संबंध होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो 1, तो 3 गुना 1 हो जाएगा, प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। एक चीज बताइए, यहाँ से ये 3 हो गया, 3 को उस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 होगा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? 1। गुना में उस साइड जाएगा क्या होगा? भागा में। sin स्क्वायर थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा 1/4। 1/4 यहाँ sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1/4। रूट अंडर 1/4, तो sin थीटा बराबर निकल जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। 4 तो और भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए फिर यहाँ से cos का मान निकालना भी ठीक है। cos का मान निकाल सकते हैं, लेकिन मान निकलेगा कैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, cos sin थीटा का मान तो निकल गया। cos का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? cos का। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताइए, अगर इसी में sin थीटा का मान रख देंगे तो cos का मान आ जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 4। अगर यहाँ से sin थीटा का मान रख देंगे तो sin स्क्वायर का मान कितना है? 1/4। 1/4 कर देंगे, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, तो इस 7/4 हो जाएगा, बराबर होगा कि 7/4 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो यहाँ से अगर 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे ये कितना हो जाएगा? 4 - 7/4, तो 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा बताइएगा? तो 4 चौक 16, नेक्स्ट तो बट्टा में एक लघुत्तम लेंगे तो 4, 1 से भागा देंगे 4, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 माइनस 7, तो 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 16 में से 7 जाएगा कितना होगा? 9 होगा कि नहीं होगा? 9/6 कट जाएगा, 3 तिया 9, यानी cos थीटा का मान कितना हो गया? रूट अंडर 3/6, 2 रूट अंडर 3/2। यहाँ मान रख दीजिए, सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। अच्छा बताइए, cos थीटा का मान क्या निकला? 1/1 cos थीटा का मान लगेंगे रूट 3/2 आएगा ना, तो 1/√3/2, रूट 3/2 जोड़ sin थीटा का मान क्या निकला है? 1/2। मेन बटा के नीचे बटा था, निचला वाला बटा पलट के गुना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। ये उठा के पटक के मानेंगे क्या हो जाएगा? 2/1। इसका लघुत्तम हो जाएगा √3। √3 से √3 कट जाएगा तो 2 होगा जोड़, 1 से भागा देंगे √3, कितना हो जाएगा? 2√3। कितना हो जाएगा? 2√3। 2 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा? 1 प्लस √3/√3 है। ऑप्शन किसी में? ऑप्शन किसी में है ना? 2√3 मतलब यही ऑप्शन में है, देखिए ना।
यही ऑप्शन में, यहीं से ऑप्शन में है, देख लीजिए, चाहे सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं थी। ऑप्शन भी रिजल्ट फिर आते रहिएगा, ठीक है। ऑप्शन को माइंड में लेके ऑप्शन क्या है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को हम आशा कर सकते हैं यहाँ तक किसी भाई बंधु को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम अगर किसी को फास्ट लगता होगा तो वीडियो सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, हम शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर प्रश्न कहता है यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब मान निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल है, सिर्फ पीबीएच पे खेला है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से cot थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा 3/5, गुना में इस 5 गुना में इस लगा तो क्या होगा, भागा में होगा, यस या नो, यस। अब बताइए cot थीटा बराबर होता है b/p, यहाँ b/p यानी कि आधार बट्टा लंब, बेस बट्टा परपेंडिकुलर। cot थीटा इक्वल टू होता है बेस इक्वल टू बेस बट्टा परपेंडिकुलर, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज वैसी त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री होती है, एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जो समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण को हाइपोटेन्यूस से बोलते हैं, एच से सूचित करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ का थीटा दे, थीटा के सामने वाला पी होगा, पी कितना हो जाएगा 5, बी कितना हो जाएगा 3, h यहाँ से निकाल लेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा √p² जोड़ क्या हो जाएगा b²। यहाँ से h p कितना है 5 का स्क्वायर जोड़ कितना का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 25, 3 3 9, 25 9 कितना हो जाएगा 34 होगा, 25 9 कितना होगा 34 नहीं होगा रे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसका ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ 5 sin थीटा बराबर होता है p/h, p कितना है 5, h कितना है √34 माइनस 3, cos थीटा बराबर होता है b/h, तो 3/√34, ठीक है। 4 sin थीटा बराबर होता है p/h, p कितना है 5/√34, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ 3 cos थीटा बराबर b/h, b कितना है 3, h कितना है √34, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो 5 कितना हो गया भैया 25/√34 होगा कि नहीं होगा, होगा। माइनस 3 3 9, 9 बटे कितना होगा √34 बटा 4 5 20/√34। ये सब जो ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ये नहीं समझे कि इतना भारी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, ये सब पूछ रहा ऑब्जेक्टिव है पिछले वर्षों का। हम जो क्वेश्चन बैंक से ही पिछले वर्ष का क्वेश्चन उठाए हैं, ये सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ना लगे इतना भारी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। कुछ ऑब्जेक्टिव आपको 2 सेकंड में सॉल्यूशन होंगे, देखने से पता चलेगा ये फॉर्मूला बेस है, और कुछ ऑब्जेक्टिव पे टाइम लगेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अरे पढ़ तो लो भैया, काहे गलत रहा है, पढ़ लो, पढ़ने में मन नहीं लगता है का, पढ़ पे ध्यान है का, पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ तो 3 दिया कितना हो गया 9/√34, बट्टा मान अभिन्न बीच में घटाओ तो हम कथी बनाएंगे भिन्न का घटाओ, तो एलसीएम लेंगे √34 हो जाएगा 25 माइनस का 9 बट्टा, ये हो जाएगा 20 प्लस 9/√34। अगर मेन बट्टा के नीचे बटा था तो एलसीएम से कट जाएगा, तो 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा भैया, अरे मेन बट्टा के नीचे बटा रहता है, इसको पलटेंगे तो गुना होगा, तो इसको कट जाएगा, इसी नीचे में काट दिए, ऊपर में ले का जरूरी है। 25 में से 9 जाएगा कितने बचेगा 16 20 9 29, इसका आंसर कितना होगा 16/29। यहाँ तक कोई समझने में किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम आशा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कितनी बार फॉर्मूला रिवीजन करा चुके हैं अभी तुरंत आज ही की क्लास में कितना बार रिवीजन कराएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने बताया था कि साइन और कोस में एक संबंध होता है, अगर साइन का स्क्वायर करके कॉस का स्क्वायर दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ के एक आएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगला है कॉट थीटा। अभी तुरंत डिवीजन कराएं। कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा, कॉट का संबंध साइन और कोस में होता है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा और tan थीटा इक्वल टू होता है cos sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos, यानी कि cot में cos ऊपर sin नीचे। cot थीटा और tan थीटा में sin और cos के केस में संबंध होता है कि cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा और sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। पूछा क्या है, cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ध्यान से समझिएगा बातों को। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। जब तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक कोई क्वेश्चन मैं का लाल नहीं ला सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन उसके बाद प्रैक्टिस पे। अगला क्वेश्चन है 5 cos थीटा बराबर 3। 5 cos थीटा बराबर 3। 5 cos थीटा बराबर 3। 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा बराबर 1। 3 tan थीटा बराबर 1। जानते हैं ट्रिपलेट भी होता है, वो ट्रिपलेट है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। एक जानते हैं cos थीटा बराबर क्या हो गया 3/5 तो cos थीटा बराबर b/h होता है। यानी हम समझ गए जब ये h सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में h कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो h 5 है b 3 है, तो सीधा दिमाग में बैठा लिए कि p कितना होगा 4 और tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। काहे का त्रिभुज बनाएंगे p/b, तो p कितना है, p कितना है 4 और b कितना है 3 3 3 कट जाएगा तो ऑप्शन 4 4 कहां है, ऑप्शन सी। नहीं समझ में आया, इस त्रिभुज बनाएंगे भैया तो tan थीटा और cos थीटा का मान दिया ना, cos थीटा बराबर b थीटा यहां रखे, थीटा के सामने p, ये हो गया b, b/h होता है। cos थीटा बराबर b/h, तो h 5 b कितना हो गया 3, b कितना हो गया 3, तो p निकाल लेंगे यहां से, तो p निकालेंगे रूट अंडर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो h कितना है 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में से 9 गया 16, 16 को लिख सकते हैं 4 चौके 16। वर्गमूल मतलब जो चीज गुना में अंदर में 2 है वो चीज का आ जाएगा बाहर आ जाएगा, 2 में से एक b निकल जाती p निकल के कितना हो गया 4। ऑप्शन कितना हो जाएगा 4। 10 नंबर तक समझने में किसी भाई बंधु को दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में, लाइव तो नहीं है कि कमेंट कीजिएगा तो हम देख लेंगे, इसलिए समझने कमेंट सेक्शन में ही आप जाके कमेंट कर दीजिएगा अगर फास्ट भी लगे। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 3/4। 11 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो sin थीटा का मान निकालना। ये भी इजी क्वेश्चन है, बिना क्या त्रिभुज बनाए बना सकते हैं। अगर ट्रिपलेट याद हो तो हम जानते हैं कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता था और tan थीटा बराबर b/p होता है, ठीक है। तो b और p दिया हुआ था, h समझ गए कि 5 होगा, h सबसे बड़ी भुजा होती है और sin थीटा बराबर p/h होता था 3/5। 3/5 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में। त्रिभुज भी बना सकते हैं, त्रिभुज भी बना लीजिए, त्रिभुज भी बना सकते हैं। ऐसे डॉट है तो त्रिभुज बनाइए। ये थीटा हुआ, थीटा के सामने क्या होता है p कितना, b कितना है 4, h निकाल लेंगे, h क्या हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p कितना है 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 9 को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ये कितना हो जाएगा 5 और sin थीटा बराबर p/h। sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, p कितना भैया 3, h कितना है 5। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अगला 12 नंबर सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, 3 की 4 नंबर का सवाल है, एनसीईआरटी बुक से है। अब ये नहीं कि 2 नंबर नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव में इतना मतलब हार्ड नहीं पूछना। ऑब्जेक्टिव भी आजकल हर एग्जामिनर भी आजकल चालाक हो गया है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। विद्यार्थी आजकल जितना स्मार्ट हो रहा है उतना आजकल एग्जामिनर भी स्मार्ट हो रहा है, समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हंसी आ रहा है तुमको, अरे लड़का। 12 नंबर सवाल क्या कहता है
15 cot A बराबर 8, तो साइन A का मान निकालना है। अगर A दे दिया है ठीक है, तो हम चुंबकीय क्षेत्र बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात जानते हैं, cot A बराबर दिया हुआ है, cot बराबर होता है B/P, तो ये कहते हैं 8/, गुना में इस जगह तो भागा हुआ ना 8/P। एक बात जानते हैं, साइन का मान निकालना है। 8, 15, 17 को ट्रिपलेट होता है, मतलब ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। पाइथागोरस प्रमेय पे जो, मतलब पाइथागोरस प्रमेय को जो सत्यापित करता है वो ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है। 8, 15 और 17, 8, 15 और 17 एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 8, 15 और 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ए यहाँ दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए के सामने वाला पी, ए के सामने वाला पी, ए के सामने वाला पी, तो बी दिया हुआ है, तो बी 8 है, ए के सामने वाला बी 8, पी 15, एच कितना हो जाएगा 17, एच निकाल लीजिएगा। ठीक है, और उसमें तो 8, 15, 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो साइन ए निकालना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। ए के सामने पी, तो पी कितना हो गया 15, एच कितना हो गया 17, एच 15/17, 15/17, ऑप्शन ए। अगला 13 नंबर सवाल है, cos A बराबर 1/2, cos A बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान निकालना। इसको ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। cos A बराबर 1/2